हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल डियर डिवाइन फैमिली। होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं अर्चना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, यहाँ पे कुछ किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपने ना हारी हुई बाजी को पूरी तरह से पलट दिया है। जी हाँ, पलट दिया है या फिर अपनी फेवर में कर लिया है। आपके जो एनिमीज थे ना, आपके जो हेटर्स थे, इन्होंने साम दाम दंड भेद हर एक तरीका लगाया है आपको गिराने के लिए या आपको तबाह करने के लिए। ठीक है, ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। मैं जैसे ही रीडिंग करूँगी तो आप सब लोग पहचान जाएंगे कि रीडिंग किसके लिए है। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये आपके लिए है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिसको गिराने के लिए ना षड्यंत्र रचे गए, तंत्र किए गए, मंत्र किए गए, ग्रुप्स बनाए गए, पीठ पीछे गॉसिप्स की गई। बहुत ही बुरा हाल यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके साथ किया गया। एक जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी होती है ना, जैसे उसको निकाल के साइड पे फेंक दिया जाता है ना दोस्तों, इस तरह से आपके साथ बिहेव किया गया है। मतलब जिस फैमिली में आप आए हैं ना, या फिर यहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे को ऐसा, या तो कोई ऐसा मेल है यहाँ पे जो कि अपने इन लॉज की फैमिली में ज़्यादातर रहना उसकी मजबूरी है, या फिर कोई ऐसी फीमेल है जिसकी मैरिज के बाद ना उसकी लाइफ को ना हेल बनाने में पूरा 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 प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ना आपको जब आज से कोई 7-8 साल पहले, या फिर 12-13 साल पहले, या फिर 25 साल पहले, या फिर 27 या फिर 36 साल पहले, मैक्सिमम 36 साल पहले की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ऐसे कोई इंसान है जो ना मतलब जिन्होंने आपकी लाइफ को ना पूरी तरह से, मतलब क्या बताऊँ, डिस्ट्रॉय करने का हर एक प्रयास किया है। आपने ना बहुत ही लंबे समय तक, बहुत ही लंबे टाइम तक ये सब जातियाँ सही हैं। ओ माय गॉड, ये बहुत ही हैवी एनर्जी है। बहुत कुछ सहा है आपने। मतलब आप किसी को बताना तो छोड़ो, वो चीज़ आप याद भी करते हो ना तो मतलब पता नहीं क्यों आप डिप्रेशन में चले जाते हो उन चीज़ों को याद करके। ठीक है, आप डरते हो अपने पास्ट को याद करने से। बहुत ही मतलब हैवी एनर्जी है, मैं क्या बताऊँ। मतलब आपको षड्यंत्र किए गए, पीठ पीछे आपके बारे में इतना झूठ फैलाया गया ना, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इतना झूठ कहा गया ना कि अगर मैं वो सब कुछ बताने के लिए बैठ जाऊँ तो यहाँ पे रीडिंग तो कई 2-3 घंटे की रीडिंग बन जाएगी। मतलब इतनी गॉसिप्स की गई है ना, और आपकी पीठ पीछे की गई है। और यहाँ पे सबसे बड़ा अफसोस का जो रीज़न है ना, वो ये है कि जिस इंसान ने, जी हाँ बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही मेरे को यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि जिस इंसान ने आपकी लाइफ टाइम आपकी इज़्ज़त रखने का, आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखने का, आपका ख्याल रखने का वादा किया था ना, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर, यहाँ तक कि उसने भी उनके षड्यंत्र में भागीदारी की है। ठीक है, आपको समझा नहीं है, उसने भी आपको नहीं समझा। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसने भी मतलब एक पलड़ा भारी देखा कि जहाँ पे भारी पलड़ा है वहाँ को हो लीजिए। और यहाँ जब जब फैमिली थी ना, फैमिली का कोई एक पर्सन मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जिसको ना, मतलब जब आप फैमिली में एंटर हुए ना, इस जगह पे जब आप एंटर हुए, या फिर ये फैमिली है या फिर आपका जॉब एरिया हो सकता है, प्रोफेशनल एरिया हो सकता है, जब आपने इस जगह पे एंटर किया, ये कोई ऑफिस हो सकता है या जिस भी जगह पे आप जॉब करते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर रेजोनेट हो तभी इस रीडिंग को पिकअप करना। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके अपने ऊपर मेंटली पिकअप मत कीजिए। इससे आपको मतलब डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कई लोगों को। तो ना यहाँ पे जो एनर्जी है ये बहुत ही रेयर लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। सभी के साथ ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब आपने यहाँ पे एंटर किया ना, इस जगह पे आपका प्रोफेशनल एरिया हो सकता है, या फिर आपका ससुराल, या फिर कोई ऐसी फैमिली हो सकती है जहाँ पे आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक है इंसान जैसा, जो कोई रूट रूट कॉज, मतलब एक कार्मिक फीमेल मेरे को यहाँ पे दिख रही है। कार्मिक फीमेल है ये।
इस लेडी को ना आपसे क्या जेलियस थी, क्या प्रॉब्लम थी, इसका नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस लेडी ने ना एक तो ये एज में आपसे बड़ी हो सकती है, दूसरा इस लेडी ने ना मतलब वो जो चार्म्स, जो वो चीज़ें, हो सकता है कि आप एक रिच फैमिली से आते हो, या हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो, या हो सकता है कि आपको ना मतलब जितना कुछ आपकी मैरिज में स्पेंड किया गया ना, इतना इसकी मैरिज में नहीं हुआ होगा, या फिर जितना कुछ आपको फैसिलिटीज़ दी गई, अगर ये प्रोफेशनली आप देख रहे हैं तो जितनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई इतनी इनको नहीं मिली थी। तो इस चीज़ को इन्होंने मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन इस चीज़ को ना इन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया और कसम खा ली कि बस आपको पता नहीं क्यों लेकिन बर्बाद करेंगे। और इन्होंने ना बर्बाद किया भी है आपको, आपकी लाइफ के ना सबसे ज़्यादा टफेस्ट पॉइंट पर इस औरत ने आपको पहुंचाया है। लेकिन इसने जब मतलब मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, पूरी स्टोरी मेरी आइज़ के सामने आ रही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कार्ड्स में शफ़ल करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। क्या हुआ है कि इसने ना जब आप एक बहुत ही मतलब स्टार्टअप में थे, मतलब एक स्टार्टिंग एज थी आपकी, मतलब स्टार्टिंग मतलब एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ का हुआ ना, उसकी एक स्टार्टिंग पीरियड था वो, जब आप ना सबको मतलब बहुत ही अपनों की तरह देखते थे। जो आपके साथ हँस के बात कर लिया वो आपका अपना, मतलब आप बहुत ही ऐसे मतलब फ्रेंडली टाइप के इंसान थे, सबके साथ घुल मिल के रहना, और फैमिलीज़ और ये प्यार वगैरह आप बहुत मानते थे इन चीज़ों को। लेकिन उस लेडी ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसने जब देखा ना कि सबका प्यार मिल रहा है आपको, या सबका कंपैशन आपको मिल रहा है, तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे करके आपके जो पर्सन है उनको, और उन पर्सन के घर की जो फैमिली है, इन लॉज हो सकते हैं आपके, या फिर आपके बॉस या कुछ हो सकते हैं, इनको आपके खिलाफ मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, झूठ बोलना स्टार्ट किया। और झूठ बोलते 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 ना मतलब इतना हो गया कि हो सकता है कि आपको इन चीज़ों का ना बिल्कुल भनक तक नहीं लगने दी इसने, कि क्योंकि आपके साथ ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहती होगी। तो इसने सबसे पहले ना एक झूठ का एक महल खड़ा किया, और उसी झूठ के महल में ना उन सब लोगों को ऐड किया जिन लोगों को आपसे प्रॉब्लम थी थोड़ी भी, जिनको आपसे 10 पैसे की प्रॉब्लम थी ना, उनकी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को बढ़ाया। और इस तरह से मतलब कि इस तरह से आपके ऊपर मतलब जैसे किसी मछली को जाल फेंका जाता है ना, कि उसके लिए बचने की कोई जगह ही नहीं रहती, कोई उम्मीद ही नहीं रहती, इस तरह से इसने आपको जकड़ा कि मतलब आपको समझ नहीं आया। इसने आपके पैरों के नीचे से ज़मीन तक खींच ली थी, ठीक है। इसने आपके सिर के ऊपर से आसमान और पैरों के नीचे से ज़मीन तक खींच ली थी। और ये आपकी कोई कार्मिक है, मतलब कोई कार्मिक है जिसके साथ आपका कोई कर्मा बैगेज है, जो आप मतलब ये पिछले जन्म से आपकी लाइफ में ये रोल प्ले कर रही है, लेकिन इस जन्म में ना इसने आपको बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये गेम तब तक चली जब तक आप इन चीज़ों से अनअवेयर थे, और जब क्या हुआ कि फिर जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, और आपको पता नहीं था कि प्रॉब्लम्स की रीज़न क्या है, प्रॉब्लम्स हैं क्या, सच झूठ क्या है, आपको समझ नहीं आने लगी, तो उस टाइम पे ना डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। डिवाइन ने ना आपके जो एंसेस्टर है या फिर जो डिवाइन है, उन्होंने किसी ना किसी रूप में या किसी ना किसी तरीके से ना इसकी सच्चाई आपके सामने लाई, और एक बार नहीं बार बार लाई, ठीक है। और इतनी सच्चाई आपके सामने लाने के बाद आपको आगाह कर दिया गया, लेकिन आप फिर भी ना फिर भी इसकी बातों में आप आए हैं, ठीक है, फिर भी आप इसकी बातों में आए हैं। और क्या बोलते हैं कि इसने ना सबसे ज़्यादा क्या किया कि जिस इंसान, जो आपकी लाइफ के जो मेन जो पिलर होते हैं ना, इंसान को खड़े रहने के लिए सहारा होता है ना एक लाइफ में, जो जैसे आपका पार्टनर हो गया, या पार्टनर की फैमिली हो गई, या आपकी फैमिली, तो इसने उन चीज़ों को टारगेट किया, और इस तरह से आपकी लाइफ को मतलब हेल बनाया कि मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इस टाइप की, मतलब इस टाइप की इसने आपको दर्द दिए है ना, कि हो सकता है कि इसने बहुत से कम केसेस में ऐसा दिख रहा है मेरे को, लेकिन किसी केसेस में ना इसने आपका हो सकता है कि फर्स्ट चाइल्ड तक छीना हो, ठीक है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये सब कहते हुए। हो सकता है कि इसने आपका फर्स्ट चाइल्ड छीना हो, पहला बच्चा, चाहे वो पेट में हो, चाहे वो पैदा होने के बाद हो, लेकिन कुछ हुआ है उसके साथ जिसका रीज़न ये लेडी रही है, ठीक है। और अभी भी
बहुत से लोग हैं जो इसकी वजह से अभी भी अपने बच्चों के बीच में, अगर बच्चे हैं भी हैं ना, तो भी कहीं न कहीं उनको उनके साथ इसकी प्रॉब्लम, मतलब आपकी प्रॉब्लम चल रही है और उसका रीज़न ये लेडी है। ठीक है? ये कोई भी मौका, कोई भी छोटे से छोटा मौका भी ये नहीं छोड़ती है। ठीक है? आज भी अभी आप हो सकते हैं इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हैं इसके साथ, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा अपना डिस्टेंस बना लिया इसके साथ में, और अभी आप डिवाइनली अवेकन्ड भी हैं। अभी आपको डिवाइन, मतलब क्या है ना कि जब आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, जब आपको इसने आपको, मतलब इसने क्या किया था, इसने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन आपके लिए इसका एक चीज़ हुई कि जब इसने आपको इतनी ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल के एनर्जी में इसने आपको सेंड किया ना, जब आपकी लाइफ के, मतलब जिन लोगों पे आपको भरोसा था, जब उन्हीं लोगों को आपसे छीन लिया ना इसने, तो उस टाइम पे ना आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, क्योंकि उस टाइम पे आपका सच और झूठ, इस चीज़ का कोई मोल ही नहीं बचा, क्योंकि आप मतलब इस तरह से एक जाल बिछा चुकी थी कि आपका सच किसी को दिखाई नहीं दिया। ठीक है? हो सकता है कि आपने चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर अपनी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की हो। इसने आपके करैक्टर तक भी दाग लगाए हैं, करैक्टर के ऊपर भी। और मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब जितना एक इंसान गिर सकता है ना, ये गिर ही है। और यहाँ पे मैंने थंबनेल में पहले ही बताया कि सिर्फ षड्यंत्र ही नहीं, इसने तंत्र भी किए हैं। ठीक है? इसने ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर अप्लाई किया है, और उसी वाले ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी लाइफ में ना थर्ड सिचुएशन भी बनाई है इस लेडी ने पास्ट में। ठीक है? थर्ड सिचुएशन बनाई है जिसमें आप, हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके खिलाफ मतलब शक डलवाया गया, या हो सकता है कि शक डलवाने के साथ ही ना उनको उनको उनकी लाइफ में किसी और को ज़बरदस्ती या मैनिपुलेट करके किसी और की तरफ उनको अट्रैक्ट किया गया, या आपके खिलाफ उसके मन में ऐसी चीज़ें भरी गई कि तेरे लायक नहीं है या जो भी है, तो उनको किसी और की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी की गई। और उस चीज़ में सिर्फ ये अकेली नहीं, इसका पूरा मतलब जो गैंग था ना, इसने ग्रुप बनाया था, जो खुद एक झूठी और कुछ झूठे लोगों को एक साथ मिलाकर इसने जो ग्रुप बनाया था ना, उन सब लोगों ने मैनिपुलेट किया था आपके पार्टनर को। तो यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि आप बेशक बाहर से सख्त दिखते हो, चुपचाप दिखते हो, या हो सकता है कि लोग कहते हों कि आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते या किसी से लिंक नहीं रखते, लेकिन आपके अंदर ना दर्द का एक तूफ़ान है। मतलब आपने इस तरह से उस तूफ़ान को समेट के रखा है, और इतनी सी एज में ना आपने, मतलब उस एज की बात कर रही हूँ, अभी हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा हो, लेकिन उस एज में ना आपने बहुत कुछ फेस किया है, यहाँ तक कि आपकी खुद की फैमिली, खुद के जो ब्लड रिलेशन तक है ना, उन लोगों ने भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवाई है ना इस लेडी ने, कि मतलब मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को वो दर्द ना, वो पेन फील हो रही है इस टाइम पे, जो आपको उस टाइम पे हुई होगी, वो पेन मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ इस टाइम पे। और ना क्या बोलते हैं कि, ओके लेट मी ड्रिंक वाटर। तो ना ओके लेट्स कंप्लीट दिस वीडियो। मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है। मतलब क्या बताऊँ यार, बहुत फील हो रहा है, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी होती है वो फील होती है, हमें वो दर्द हमें महसूस होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी हम इतने क्लियरिटी से उसको बता पाते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ हमें जब नज़र आती है ना, तो बहुत बुरा लगता है, अफसोस होता है यार, कि आजकल के टाइम में भी ना, देखो मैं मानती हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। यहाँ पे कानून भी है और बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी ना बहुत से लोग हैं जो अन्याय को ना चुपचाप बर्दाश्त करते रहते हैं। मतलब कभी किसी की इज्जत के लिए सोच के बर्दाश्त करते रहते हैं, कभी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, माँ बाप की पगड़ी का सवाल है। कुछ लेडीज़ होती हैं बेचारी, वो सोचती हैं कि जो मायके वाले होते हैं या फिर पीछे जो जिनका सहारा होता है, उनकी इज्जत के लिए सारी उम्र, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। और नॉट ओनली लेडीज़, यहाँ पे जेंट्स भी ऐसे होते हैं कि ना अन्याय को बस बर्दाश्त कर लेते हैं, खास करके जब वो अन्याय अपनी फैमिली या अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन की तरफ से दिया जा रहा हो, किया जा रहा हो, तो उस टाइम पे ना प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ हमें इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा करती है। टोटली हमें चेंज कर देती है। हमारे जो इनर चाइल्ड होता है ना, हमारे बीच का जो वो एक बच्ची जैसी एनर्जी होती है ना, क्यूटनेस होती है, उस चीज़ को ना पूरी तरह से निगल लेती हैं ये।
तो ये बहुत ही ज़्यादा आजकल की सोसाइटी में अभी भी होता है यार, मतलब होता है तभी तो मेरे को भी फील हो रहा है, और मैंने आसपास में सुना भी है कि ऐसा होता है यार बहुत सारी फैमिलीज़ में। तो ना क्या बोलूँ, चलो ये टॉपिक अलग हो जाएगा। तो टॉपिक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अभी उसके बाद जो अगर ये जो मैंने बोला अभी अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है। तो सारी कहानी मैं क्या बताऊँ, लेकिन हाँ मैं इतना बताऊँगी कि उसके बाद जो है ना, जब आपने अपना सच, अपना झूठ, अपनी जो भी सच झूठ जो भी जैसी भी बातें थी, जब वो सब चीज़ें बेअसर हो गई ना, आप समझा समझा के लोगों को थक गए ना, रो रो के थक गए, तक मतलब उस टाइम पे ना थक हार के आपके पास डिवाइन को सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। ठीक है, तो जैसे ही आपने डिवाइन को सरेंडर किया ना, तो वैसे ही डिवाइन ने आपके जो कुछ कर्मास बचे हुए थे, बैगेजेस बचे हुए थे, वो क्लियर करवाए पहले, और उसके बाद आपको एक अजीब सी मतलब एनर्जी आपके बीच में आई है। आई डोंट नो क्या है कि मतलब एक ऐसा एटीट्यूड है ना इस टाइम आपका, क्या था कि मतलब एक होता ना कि हम बोलते ना कि हम कुछ गलत करेंगे या कुछ सही करेंगे तो कोई क्या सोचेगा। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ चुके थे कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी हर बात का मतलब वहाँ पे गलत ही निकलेगा। तो आपने फिर क्या किया कि आपने लोगों की टेंशन लेना ही छोड़ दी। ठीक है, आपने अपने आप से ये सोचा कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो क्लियर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क पड़ने से भी क्या होगा, है ना? क्या होगा, जिनको आपको गलत कहना है वो आपको गलत ही कहेंगे, जिनको सही मानना है तो वो आपकी गलती को भी माफ़ करेंगे, है ना? तो जब ये एनर्जी आपकी आई ना, तो उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होने शुरू हुआ। फिर कहीं ना कहीं से ना हो सकता है कि आपको डिवाइन ने ना साइंस देना स्टार्ट किए, है ना? साइंस देना स्टार्ट किए, और ये चीज़ प्रूव करना स्टार्ट की कि डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन है, आर्कएंजल्स हैं। और अपनी हीलिंग कैसे करनी है आपने धीरे धीरे हीलिंग सीखी होगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अनफोल्ड होती गई आपके आगे। आप ना कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप लोगों ने मेडिटेशन करना भी स्टार्ट किया है, देखो एक बात मैं अपनी लगभग हर वीडियो में कहती हूँ कि मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन हमारे जो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि हैं तब से ये मेडिटेशन जगत चल रही है ना, तो सच में यकीन मानिए मेडिटेशन इतना पावरफुल टूल है ना, अपने स्ट्रेस से, अपनी एंग्जाइटी से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने का सबसे बेस्ट टूल है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन हमें खुद से जोड़ती है। तो यहाँ भी मेरे को दिख रहा है कि आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, क्योंकि आपको अपना जो ये बीच में जो आपके मन के बीच में आपके दिमाग में जो ये तूफान जैसा चल रहा था ना दुखों का, आपको किसी भी हाल में उसको बर्दाश्त नहीं करना था, आपको उसमें से बाहर आना चाहिए, आप बाहर आना चाहते थे आप। तो आपने मेडिटेशन का सहारा लिया, आपने डिवाइन को सरेंडर किया, डिवाइन को कॉल किया, तो उसी समय आपकी लाइफ में मिरेकल होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, और धीरे धीरे करके एक एक करके पता नहीं क्यों, लेकिन अभी मतलब इनका जो एक गैंग बना हुआ था ना, एक गैंग क्या हुआ कि आपस में ही लड़ने स्टार्ट हो गए हैं। अभी मेरे को ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, हम टैरो से भी देखेंगे तो अभी ये लोग ना आपस में भी इनका मतभेद चल रहा है, क्योंकि ये सब लोग जुड़े ही आपकी वजह से थे। ठीक है ना, ये आपकी वजह से जुड़े थे, और जैसे ही आपने इनको रीज़न देना ही बंद कर दिया, आपने इनकी तरफ पीठ मोड़ ली ना जैसे ही, तो फिर ये पीछे इन्होंने बहुत ट्राई किया उसके बाद भी, अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया, लेकिन जब इनको लगा कि नहीं आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप इनके चंगुल से निकल जाएंगे, तो इन्होंने फिर एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कोई मेल करेक्टर है या फिर कोई एक ओल्ड एज की कोई फीमेल है, ज़्यादातर कोई मेल दिख रहा है मेरे को। तो उन्होंने मतलब मेल है या फीमेल है या कौन है दोस्तों, अपने हिसाब से देखिए, लेकिन आपकी फैमिली में ना मेरे को कोई एक इंसान दिख रहा है, फैमिली या आपके वर्क प्लेस में कोई एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो ना इंटरनली मन में ना जानता था कि आप इनोसेंट हैं, लेकिन आपके लिए चाह कर भी स्टैंड नहीं ले पाए वो। ठीक है, और इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है, गिल्टी है, आज भी उनके मन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की गिल्टी है। और आज भी अगर अगर थोड़ा सा भी अगर आप अपने लिए बोलेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे। लेकिन ये है कि आप खुद आपने पूरी तरह से डिवाइन को ही सरेंडर कर दिया, आपने बोलना ही बंद कर दिया पूरी तरह से, सही गलत कुछ भी आपने बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया, जो होगा डिवाइन देखेंगे।
तो इसी का नतीजा है कि अब आपको जस्टिस पे जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपने मतलब आपको ना एक के बाद एक स्पेशली ना यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि 2022 से लेके 2023 का जो ईयर है ना आपके लिए, या मैं 2024 के स्टार्टिंग या बिगनिंग की बात भी कर रही हूँ। यहाँ पे किसी के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा हैवी साइकिक अटैक्स हुए हैं, इतने ज़्यादा हुए हैं कि आपको फाइनली ना आपकी मतलब किसी की यहाँ पे पूरी कहानी ही एंड करने की कोशिश भी हुई है। और ये कोशिश 3 से 4 बार दिख रही है मेरे को, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से फील भी हुई होगी कि आपकी मतलब आपकी लाइफ तक एंड होने की कगार पे होगी। इस टाइप के आपके ऊपर अटैक्स किए गए होंगे, एनर्जीज आपने महसूस किए होंगी, लेकिन आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी होती हैं। क्योंकि इन्होंने आपका थ्रोट चक्रा मतलब देखो मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ना इन्होंने आपके सभी जो चक्रास होते हैं ना, हमारे 7 चक्रास होते हैं, आप जानते हैं ना। तो 7 चक्रास में ना इन्होंने आपके सभी ऑलमोस्ट सभी चक्रास को ब्लॉक करने की ट्राई की थी। लेकिन अभी इस टाइम पे ये आपको मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव लोग आते हैं तो कुछ नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने आपके सभी चक्रास को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं कर पाए थे, सभी को ब्लॉक नहीं कर पाए थे, कुछ को किया भी था, ठीक है। तो सबको ब्लॉक नहीं कर पाए थे। अब आप देख लीजिए कि आपको एनलाइटनमेंट किस वजह से मिली। ओके, तो आप समझ लाएंगे फिर कि कौन से चक्रास को इन्होंने ब्लॉक करना चाहा था लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको डिवाइन जैसे जैसे मार्ग दिखाते गए वैसे वैसे आप आगे बढ़ते गए हैं। अभी इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि आपका जो पार्टनर था, जो आपके लाइफ पार्टनर थे, जो कि पूरी तरह से इनके ब्लैक मैजिक के अंडर, इनकी मैनिपुलेशन के अंदर थे, वो ना धीरे धीरे उनको एनलाइटनमेंट हो रही है। उनको पता चल रहा है कि वो आपकी भी लाइट को मतलब पहले ना बिल्कुल उनकी लाइफ में बिल्कुल मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो गई थी, आपने पकड़ा भी होगा उनको कई बार नेक्स्ट पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ या फिर किसी और के साथ, है ना। तो अभी वो ना उनके उनकी मतलब डिवाइन ने ना आपकी एनलाइटनमेंट के साथ साथ अभी उनकी एनलाइटनमेंट करना भी स्टार्ट किया है। उनको एहसास हो रहा है कि मतलब आप जैसे दिखाए गए थे वैसे नहीं हैं। चाहे वो आपको अभी ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मन में ना अवेकनिंग हो रही है। इस टाइम पे मेरे को ये एनर्जी दिख रही है। तो इंट्यूशन तो बहुत ही बड़ा हो गया है लगभग पूरी वीडियो के बराबर ही हो गया है। लेकिन ना हम देखेंगे कि अभी जो है आपके एनिमीज़ जो है, इनकी एनर्जी क्या है इस टाइम पे ना ये पूरी तरह से मतलब सब कुछ करके ना मतलब थके हारे हुए मतलब पूरी तरह से, क्योंकि इनको आदत ही नहीं है आपको मतलब सफल होते देखना तो दूर, ये आपको बिल्कुल हेल्दी भी नहीं देख सकते थे। 15 दिन से ज़्यादा ये आपको मतलब हेल्दी भी नहीं देख सकते। हर 15-20 दिन आपके ना मतलब उसके बाद कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको होती ही होती होगी, आप हेल्दी नहीं रहते होंगे। तो अभी ये आपको देख रहे हैं कि आप हेल्दी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि आपकी लाइफ के जो सीक्रेट्स थे ना, वो इन तक नहीं पहुंच रहे हैं। पहले वो उनको पता चल जाता था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कुछ ऐसा हुआ है कि डिवाइन ने ना इनको आपकी लाइफ से कट कर दिया पूरी तरह से। तो इनको वो खबर नहीं पहुंच रही है कि आप क्या कर रहे हो। आपके बीच में आई हुई चेंजेस को देख रहे हैं, बदलाव को देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि बदलाव आया तो आया कैसे, और इतना कुछ करने के बाद भी कौन सी चीज़ है जो आपको हर बार बचा रही है। क्योंकि 3 से 4 बार आपके ऊपर डेथ स्पेल्स हुए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया ना। अगर आपके ऊपर, क्योंकि जिनके साथ ये हुआ होता है ना, ये वही समझ सकते हैं कि डेथ स्पेल्स क्या होते हैं और इनसे बचना, जो इंसान इनसे बचा होता है उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये इतना भी मतलब इतना भी ईजी नहीं है कि जिसका मन करे अपने ऊपर इसको अप्लाई करनी शुरू हो जाए बात को। जिसके साथ ये हुआ है ना, ये वही जान सकता है। और डेफिनेटली उसकी आंखों में इस टाइम पे आंसू होंगे, क्योंकि उसकी दर्द जो है ना, वो आज तक किसी के साथ डिस्कस कर ही नहीं पाए हैं। जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये बातें वो किसी के साथ कभी बोल ही नहीं पाए, अपनी लाइफ के बारे में आज तक भी नहीं बता पाए हैं। और फ्यूचर में भी उनको नहीं लगता कि वो बता पाएंगे। उनको अभी अभी भी यही प्रॉब्लम है उनकी, कि कहीं ना कहीं वो दर्द है ना जो आज भी ताज़ा हो जाता है, ठीक है। बहुत कोशिश करते हैं बढ़ने की आगे, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, ठीक है। बहुत फील होता है यार मेरे को, मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। तो बताइए डिवाइन, अभी मेरे को इनकी क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पे यही दिख रहा है मेरे को कि इन्होंने अभी भी आपके बारे में, इनको बस कहीं ना कहीं से खबर चाहिए, लेकिन ये खबर नहीं ले पा रहे हैं। बस आपको दूर से कामयाब होते हुए देख रहे हैं लगातार, ठीक है। डिवाइन बताएं क्या है आगे, अभी इनकी एनर्जीज की क्या एनर्जीज हैं बताएं। ओके, ठीक है। ये
इस एनर्जी में आपको भी देख रहे हैं। पास्ट में ना आप थोड़ा क्या करते थे कि आप मतलब एक होता ना बच्चे जैसी एनर्जी, मतलब सिचुएशन को हैंडल बाद में करना, डिस्कस पहले करना, अपने मन के जो भी राज हैं सबको बता देना, है ना। तो इस टाइप की जो एनर्जी थी आपकी, ये एनर्जी इनको अभी आप में मिसिंग लग रही है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से सिचुएशन को मिस हैंडल करो, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप निरंतर अपनी लाइफ में अपने पाथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और ये एनर्जी इस टाइम पे आपकी लाइफ में है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में है इस टाइम पे, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पास ना हो सकता है कि आपने अभी कोई रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी बनाई है, कोई घर बनाया है, या आप बना रहे हैं, या आपने कोई जगह वगैरह खरीदी है घर के लिए, या कोई अपना खुद का बिजनेस वगैरह आप स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को रोकने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और इनको पता है कि फ्यूचर में ना आपको ये चीज़ बहुत आगे लेके जा सकती है, ठीक है। तो ये किसी भी कंडीशन में इस चीज़ को आपसे छीनना चाहते थे, ठीक है। इन्होंने अभी जैसे आप ये जगह वगैरह आपने अगर ले भी ली है ना, तो इससे लेने से पहले भी इन्होंने बहुत ट्राई की है कि ये चीज़ आपके हाथों से निकले, ठीक है। लेकिन डिवाइन ने ना इनको निकाल के इन्हीं को वहाँ से दूर कहीं पटक दिया है, आपकी लाइफ से दूर निकाल दिया है इन्होंने, ठीक है। और अभी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि फ्यूचर में आपकी ना एक फैमिली, एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड और खूबसूरत सी फैमिली होने वाली है, जिसमें आप और आप मतलब आप और आपके पार्टनर खूब इन्जॉय करेंगे, और फैमिली दिख रही है मेरे को एक कंप्लीट होती हुई आपकी, ठीक है। खुशियाँ ही खुशियाँ, और यहाँ पे डिवाइन पूरी तरह से आपके फेवर में है, और फ्यूचर में भी आपको बस डिवाइन पे फेथ बना के रखने की ज़रूरत है। और जैसे आपने सरेंडर अभी किया है ना डिवाइन को, वैसे ही लगातार आपको सरेंडर करके रखना है डिवाइन को, क्योंकि देखिए एस ऑफ कप्स देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना डिवाइन ने आपको पूरी तरह से अपनी हथेलियों पे उठा के रखा हुआ है, पूरी तरह से, ठीक है। और अगर ये लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं ना कि अभी भी अगर आपका सीक्रेट इनको पता चल जाए तो ये आपको बर्बाद कर सकते हैं, तो ऐसा इनके लाइफ में ऐसा कभी नहीं होने वाला, अब कभी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर ये अभी भी आपसे लड़ते हैं या आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक या कुछ भी करवाते हैं ना, देखिए मेरे को एंजल्स फ्लाई दिखे हैं अभी, तो ये कंफर्मेशन है। और आपने बैकग्राउंड में एक हॉर्न भी सुना होगा अभी, तो ये कंफर्मेशन है कि अभी अगर ये आपके साथ अगर फिर से भिड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये आपसे नहीं, डायरेक्ट डिवाइन के साथ, सीधे परमात्मा के साथ लड़ने के लिए ये जुर्रत करेंगे। और वहाँ पे इनका आप खुद सोच लीजिए क्या रह जाएगा फिर, ठीक है। बहुत ही बुरी तरह से ये बर्बाद हो जाएंगे, बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि डिवाइन जो है ना, डिवाइन के साथ कोई नहीं लड़ सकता दोस्तों। वक्त है ना, वक्त, जब आप एक प्योर सोल होकर भी आपको अपने कर्मास भोगने के बाद ही आपको जस्टिस मिलता है ना, मैं तो ये तो इनकी तो हालत ही क्या होगी आप खुद सोच लीजिए, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आपके साथ जो भी ये जिस भी एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं ना, ये उस एनर्जी में ये खुद आने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है, देख रहे हैं आप, टावर की एनर्जी है, ये टावर की एनर्जी में आपको देखना चाहते थे, लेकिन ये टावर की एनर्जी अभी करंटली इनकी लाइफ में बनी हुई है। ये चाहे कितना भी दिखा लें, कितनी भी ओवर एक्टिंग कर ले, कितना भी आपको अपने आप को खुशहाल दिखा लें, लेकिन अंदरूनी इनकी हालत ये है इनकी, क्योंकि इनके ना जो इन्होंने मतलब एक तो इनको आदत नहीं है आपको स्टेबल देखने की, देखना पड़ रहा है, ऊपर से मतलब आपकी कुछ प्रॉपर्टी या कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ बन रहा है जिसके साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छे से स्टेबल हो सकता है। तो उस एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं, तो इनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे ना ये फिर से आपकी लाइफ में डेविल को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही कोशिश हो रही है कि डेविल किसी तरह से आपकी लाइफ में भेजा जाए, लेकिन देखते हैं कि डेविल के साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि अभी भी हर 15 दिन में जो मून साइकिल होता है ना, मून साइकिल पे या दिवाली पे या कुछ ऐसे टाइम पे ये छोटी मोटी चीज़ें अभी भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि कोई तो हो जो आपको मतलब आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है उसको बैलेंस करे, उसको रोक पाए। लेकिन इनको हर जगह से ना सिर्फ और सिर्फ जवाब मिला है, हर जगह से इनको जवाब मिला है, ना की गई है इनको, ठीक है। और इनको वार्निंग भी दी जा रही है, बार बार वार्निंग दी जा रही है कि ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, लेकिन ये चीज़ को अभी भी पता नहीं क्यों, शायद इनके कोई कर्मा ही अभी पे ऑफ करने वाले हैं, तो इसलिए इनको समझ नहीं आ रही है कि इनको बार बार मना किया जा रहा है, तो इनको सुनना पड़ेगा उस चीज़ को,
ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी एनर्जी है इनकी। माय गॉड, इतना कुछ होने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रही कि आपके सिर पे डिवाइन है। जब इतने सारे लोगों का गैंग एक इंसान को नहीं गिरा पा रहा है, तो इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो जो गैंग है उसको किसके साथ लड़ने की वो ज़रूरत कर रहा है इस टाइम पे। देखिए, ये चाहते ही नहीं है कि मतलब वो अभी भी सुधरे। माय गॉड, बताइए काट दीजिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने एक समझिए कि बोलते ना शेर के मुंह में हाथ देने वाली बात की थी। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ देने की कोशिश की थी, जो कि मतलब होता है ना कि किसी मतलब क्या बताओ यार, मतलब ऐसे कि जो आप हो ही नहीं ना, वो चीज़ आपके समाज के सामने इन्होंने लाने की कोशिश की थी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे ये चीज़ दूसरा ये दिखा रहा है कि इन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को खोने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये सिचुएशन को ना इन्होंने मिस हैंडल कर दिया। ठीक है, इनको समझ नहीं आई। इनको अभी इस टाइम पे यही प्रॉब्लम हो रही है कि आगे तो बढ़ रहे हैं, अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे जाते हुए मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जानवरों की तरह खदेड़ दी है किसी ने आपकी लाइफ से, इनको खदेड़ दिया, लेकिन जाते जाते भी इनकी नज़र आपकी लाइफ पर ही है कि मतलब कहाँ से मौका मिले और ये आपको चेंज करें या आपको बर्बाद करने की कोशिश। लेकिन यहाँ पे कि आपको किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देखा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको किसी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देखा जा रहा है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इनको दिख रहे हैं शायद इतने आप हो या नहीं हो, लेकिन ये इनकी तो बहुत ही बुरी हालत है इस टाइम पे आपको देख कर। ठीक है, तो आज की रीडिंग में सच में बहुत ही कमाल है। ये देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो मेरे को यही दिख रहा है कि आपकी एनर्जी अच्छी है और इनकी एनर्जी ये है। देख लीजिए, वो तो होनी है ना, वो तो होनी ही है, क्योंकि आपको इतने बुरी तरह से इन्होंने जज किया, बुरी तरह से आपको समाज के सामने आपकी इमेज ख़राब की, तो अब इनके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, ये इनका फ्यूचर है। देख रहे हैं आप, इनके दिल में ना, जो आपके दिल में इन्होंने दर्द दिया है ना, जो दर्द इस टाइम पे मैं भी फील कर पा रही हूँ, इतना हैवी फील हो रहा है ना मेरे को, बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ। ये दर्द जो है ना, ये हर क्षण, हर पल, हर घड़ी अपने दिल में यही दर्द लेके घूम रहे हैं। और यही इनको मतलब इनको अभी इनको भी यही हो रहा होगा कि यार दर्द तो है, कुछ खोया खोया लग रहा है, कुछ डिप्रेशन जैसा लग रहा है, लेकिन क्यों लग रहा है, क्या है, इनको समझ नहीं आ रही है कि इनके ये कर्म जो है वही कर्म अभी इनको पे ऑफ, ये जो इनका फ्यूचर है ना, जो अपने बुरे कर्मों का दंड है ना, वो जो भोगने वाले हैं उसका डर है इनके दिल में अभी। ठीक है, लेकिन इनको एनर्जी वाइज वो चीज़ फील हो रही है, लेकिन अभी इनको रियलिटी में इनको लग रहा है कि नहीं है, अभी भी लड़ सकते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये नेगेटिविटी जो है इतनी ज़्यादा इनके ऊपर प्रभावी हो चुकी है कि बस इनको मतलब क्या बताएं, इनको कुछ दिख रहा ही नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाइफ में जो पेंटिकल्स हैं, आपकी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है वही इन चीज़ को इन लोगों को दिख रहा है, लेकिन अपनी लाइफ में इन्होंने क्या कुछ खो दिया है और वो चीज़ नहीं है। और जो इन्होंने कमाया था ना, ये वो भी पूरी तरह से खो रहे हैं उसमें। हो सकता है कि ये अभी भी आपके ऊपर साइकिक अटैक्स करवाते होंगे, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स वगैरह भेजते होंगे, लेकिन ना यहाँ पे मेरे को ऐसे भी पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है कि इनको ना बड़े सारे जो लोग हैं ना, उनकी तरफ से इनको मना किया गया है आपकी एनर्जीज़ के साथ मैसअप नहीं होने के लिए। इनको बार बार वार्निंग दी गई है, कहा गया है, डिवाइन से भी कहा गया है, और इनको जो जिनके पास ये जाके आपको एनर्जी वाइज अटैक करवाते थे ना, उन्होंने भी इनको वार्न किया है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब इनको आदत ही नहीं है कि आपको स्टेबल देखें, क्योंकि इतने साल तक आपने सफ़र किया है इनकी वजह से, तो अभी इनको उसमें अपनी हार दिख रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये डिवाइन के साथ मैसअप कर रहे हैं। आपको इस टाइम पे जो भी एनर्जी, आपको जो भी एनर्जी अभी आपको स्टेबल बनाए हुए है, वो डायरेक्ट और कोई नहीं, वो सीधे परमेश्वर है, ईश्वर है। तो इसी चक्कर में ना ये अपनी लाइफ में जो कुछ है ना, ये उसको भी खोने वाले हैं, क्योंकि ये मनी वाइज भी मतलब हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ना किसी तरीके से ये अपने मनी को भी वेस्ट कर रहे हैं उसमें। ठीक है, अपने पैसों को भी, अपने धन को भी, और अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसको भी वेस्ट कर रहे हैं ये। तो लास्ट में इनके पास यही खालीपन रह जाएगा, देखना। ठीक है, तो आज की एनर्जीज ना बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ रेजोनेट हो, लेकिन मैं क्या बताऊँ यार, जिनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है ना, बहुत इजी है एक रीडिंग में ऐसे बोल रीडिंग बना के दिखा देना, लेकिन जो आपके साथ गुजरा है ना, वो चीज़
बहुत मतलब चाहे आप कितना भी ग्रो कर लो ना लाइफ में, वो दर्द जो है ना, वो एक बचपन आपका, एक खुशी आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड होता है ना, जो उसको लेके चला गया वो जो दुःख, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैं समझ सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी आपके लिए। मैं ईश्वर से यही प्रे करूँगी कि बस अभी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइन ने आपको पकड़ा हुआ है, ठीक है। इस टाइम पे ना आपके ऊपर डिवाइन का जो है पूरी तरह से सपोर्ट बना हुआ है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता अब, ठीक है। बस आपको घमंड नहीं करना है इस बात का, और किसी भी बात का यार घमंड नहीं करना है, ठीक है। खुश रहना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की रीडिंग में आपसे यहीं पे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।